एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज। मैंने टिथिंग से लेकर के बेबी के टिथिंग से लेकर के बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जिसमें आपको टिथिंग प्रोसेस क्या है, उसके साइन क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उस समय में होने वाले परेशानियों से बचने के लिए उसके होम रेमेडीज क्या हैं, उसका भी वीडियो, ये सारे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो अलग वीडियो है, वो भी टिथिंग से रिलेटेड है, बट इसमें मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी, 6 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप बच्चे को उस समय होने वाले डिजीज से बचा सकते हैं। उस समय जो बच्चे का टिथिंग प्रॉब्लम होता है वो तो बच्चे को परेशान करता ही है, अगर कुछ अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो अलग परेशानी होती है। तो इस टिप्स को आप फॉलो करके इन सभी चीज़ों से आप बच्चे को दूर रख सकते हैं, और इसको फॉलो करके आप जो अननेसेसरी मेडिसिन देना होता है उन सभी चीज़ों से दूर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 है टॉयज। बेबी का जब दांत आता है, दांत आने का टाइम होता है, उसमें बच्चे के स्वेलिंग हो जाते हैं मसूड़ों में, तो वो हर चीज़ को काटना चाहता है, हर चीज़ को चबाना चाहता है, तो उसके सामने जो मिलता है वो उसको खाना चाहता है। इससे बचाने के लिए आप उसके जो भी टॉयज हैं उसको खेलने को देते हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उसके जो टॉयज हैं वो हाइजीनिक, पूरी तरह से वॉश्ड होने चाहिए, फुल्ली हाइजीन मेंटेन करने होने चाहिए। आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखना चाहिए उसके टॉयज के साथ। दूसरी चीज़ की ध्यान रखिए कि जो भी उसके टॉयज हैं वो सॉफ्ट हो, ऐसा ना हो कि उसे कहीं भी कटने का डर हो, उसका मसूड़ा में कहीं लग जाए, कहीं कट जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी उसको ऐसी चीज़ें नहीं देनी है आपको खेलने को जिससे कट सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। सॉफ्ट टॉयज देना है, और टॉयज में भी आपको हमेशा केमिकल फ्री, उसका जो टॉयज का ब्रांड है, प्रोडक्ट जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो अच्छा होना लगा है, मीन्स करवट ले रहा है, पलट रहा है, उसके सामने में कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिसको वो मुंह में ले ले, उसका स्वेलिंग कट जाए, छिल जाए, या सीजर हो या नाइफ हो या कैंची हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें ना रखें। ब्लेड हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकता है, कोई क्रीम का डब्बा हो गया, कोई पाउडर का डब्बा हो गया, कोई भी चीज़ें जिससे कुछ निकला हो और वो मुंह में ले और उसका स्वेलिंग जो मसूड़ा है वो कट जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे चल सकते हैं उनको भी ध्यान देना है कि कहीं वो जा कर के कुछ उठा के मुंह में तो नहीं डाल लिया। इस चीज़ का हमेशा प्रॉपर गाइडेंस में उसको रखना है, अपना प्रॉपर नज़र के सामने रखना है उसको। ये नहीं कि चल रहा है, खेल रहा है, वो नहीं, बच्चे को हमेशा नज़र के सामने रखिए। और जो बच्चा बेड पे है उस पर तो ध्यान दीजिए कि कुछ उसके सामने ऐसा चीज़ नहीं छोड़ दें कि कुछ भी वो उठा लिया, मुंह में डाल लिया, फिर अलग परेशानी हो सकती है और उसके मसूड़े छिल सकते हैं, मसूड़े में घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ निकल लिया तो वो अलग परेशानी हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड है, आपको जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है टीथर। टीथर जो होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। टीथर को मैंने वीडियो में बताया कि टीथर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टीथर अच्छे प्रोडक्ट का होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जो कि बच्चा मुंह में ले तो उससे कोई हार्म बच्चे को ना हो। उस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है टीथर को लेकर के। टीथर हमेशा एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे बच्चे मुंह में लेते हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो कि बच्चा मेरा ले रहा है तो वो बहुत अच्छे ब्रांड का है, अच्छे क्वालिटी का है, केमिकल फ्री है, कुछ। 4th नंबर पे आता है आपका, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क से उसका पेट तो भर जाता है, बट जो बच्चा सॉलिड पे आ चुका है उसको आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो बच्चा, एक तो दर्द से वो कुछ खाना नहीं चाहता, उसे पेन होता है, वो इरिटेट रहता है, बच्चा इरिटेशन में रहता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट हमेशा भरा होना चाहिए। अगर वो फुल है, उसका टमी टाइट है, तो वो परेशान कम करेगा, अदरवाइज़ वो बहुत तंग करेगा। पेट भरा नहीं रहेगा तो ज़्यादा ही परेशान रहेगा, रोता रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमेशा सबसे बड़ी बात इस चीज़ का ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में है वो है कि आपको हमेशा फ्रेश फूड देना है बच्चे को। कुछ ऐसा नहीं देना है जिसको खाने से बच्चे का
पेट में इन्फेक्शन हो जाए, फिर वो वॉमिटिंग करने लगे, या फिर हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए, डायरिया हो जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बच्चे को हमेशा फ्रेश फूड देना है। हाँ, बच्चा को स्वेलिंग है, सॉलिड पे आ गया है, वो च्यू नहीं कर सकता है, तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए। दलिया हो गया, सूप हो गया, आप उसको खिचड़ी दे दीजिए, खीर दे दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको बना करके दे सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे का पेट हमेशा भरा होना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। नंबर पे आता है आपका हनी। हनी जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। आप उससे बड़े बच्चे अगर हैं तो आप उसको हनी अपने फिंगर में अच्छे से हैंड वॉश करके फिंगर में लगा करके आप मसूड़े में उसके रब कर सकते हो। बट उससे जो छोटे बच्चे हैं, बड़ा एकदम बिल्कुल बिग वाला नो है, उसको नहीं देना है हनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे का तित आ रहा है, आप उसको हनी रब कर दो, बट ऐसा नहीं करना है। जो उससे बड़े बच्चे हैं आप कर सकते हो, बट उससे छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं उनको आप टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। ये बहुत हेल्प करता है बच्चे को टीथिंग के टाइम में, उनको एक्टिव रखता है, पेट तो भरता ही है, बच्चे को परेशानी से भी बचाता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है। ब्रेस्ट फीड में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे को हर डिजीज से लड़ने के लिए, उसके इम्यूनिटी से एंटीबॉडी जो होता है उसका स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। और जो भी चीज़ बच्चे का जो उस समय पॉटी होने का एक कारण होता है, वो होता है जो गलत चीज़ें खाता है, वो अनहाइजेनिक फूड खा लेता है, अनहाइजेनिक टॉयज़ को वो मुंह में लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और बच्चे को इन्फेक्शन से और बीमारी से बचाइए। तो मे बी आपको समझ आया होगा कि ये जो टिप्स मैंने बताए वो बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है टीथिंग के टाइम में। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मदर्स हैं, न्यू मदर्स, उनको हेल्प मिले और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय।